एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और आपका वेलकम है। हाउ टू इंग्लिश का आज 14वां दिन है और हम आपको आज बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनती है, अभी तक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनती थी वो दो प्रकार से बनती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन प्रकार से बनती है। एक बाय क्वेश्चन वर्ड से, और एक बाय पास्ट इंडिफिनिट टेंस से, और एक बाय पास्ट परफेक्ट टेंस से। यानी डिड के द्वारा बनती है, हैड के द्वारा बनती है और क्वेश्चन वर्ड के द्वारा बनती है। तो हम और नियम देखते हैं कि कहाँ डिड के द्वारा बनती है, कहाँ हैड के द्वारा बनती है, कहाँ परफेक्ट टेंस कहाँ किसके द्वारा बनती है। आपको हम रोल में समझाते हैं। एजाज कोचिंग क्लासेस पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रूल्स है, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो तीन प्रकार से बनाए जाएंगे। तो सब पहला जो होता है यानी कि बाय क्वेश्चन वर्ड के द्वारा बनाया जाता है, बाय पास्ट इंडिफिनिट टेंस के द्वारा बनाया जाता है और बाय पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन वर्ड अभी तक आप सुनते आए थे दो प्रकार से बनाए जाते हैं और दो ही प्रकार से बनाए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो तरह से यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखें कहाँ डिड के द्वारा बनाया जाता है और कहाँ हैड के द्वारा, कहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा बनाया जाता है, कहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस के द्वारा बनाया जाता है, कहाँ क्वेश्चन वर्ड के द्वारा बनाया जाता है। रूल्स में देखते हैं। रूल्स है, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले शब्द आता है तो हैड का प्रयोग, और यदि बाद शब्द आता है तो डिड का प्रयोग प्रारंभ में करेंगे। यानी उन्होंने कह दिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि पहले शब्द आता है तो हैड का प्रयोग करेंगे और यदि बाद शब्द आता है तो डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन हैड और डिड का प्रयोग जब करेंगे जब पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्या से वाक्य प्रारंभ होगा। यानी वो वाक्य यदि क्या से प्रारंभ होता है और पहले शब्द आता है तो ट्रांसलेट करते समय हैड का प्रयोग, और यदि क्या शब्द आता है और उस पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी में बाद शब्द आता है तो डिड का प्रयोग प्रारंभ में करेंगे। हमने आपको बता दिया एक बार और। पास्ट परफेक्ट टेंस रूल्स है, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। पास्ट बाय क्वेश्चन वर्ड के द्वारा, बाय पास्ट इंडिफिनिट टेंस, बाय पास्ट परफेक्ट टेंस है। रूल्स है, रूल्स को ध्यान से देखो। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले शब्द आता है तो हैड का प्रयोग, और यदि बाद शब्द आता है तो डिड का प्रयोग प्रारंभ में करेंगे। लेकिन ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि हैड और डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे, यदि वाक्य प्रारंभ में, यदि वाक्य के प्रारंभ में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है। अब इसको हम आपको एग्जांपल के द्वारा बताएंगे कि आप कहाँ डिड का प्रयोग करोगे, कहाँ हैड का प्रयोग करोगे और कहाँ क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करोगे। हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्या मेरे जाने से पहले वो घर जा चुका है, वो घर जा चुका था। क्या मेरे जाने से पहले वो घर जा चुका था। तो यहाँ पे जो होगा, क्या मेरे जाने से पहले वो घर जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या शब्द शुरू में आया है, यदि क्या शब्द प्रारंभ में आया है तो वो घर जा चुका था। कि पहले ट्रांसलेट इंग्लिश में होगा तो वहां पे हैड का प्रयोग होगा, हैड ही गॉन टू हाउस बिफोर आई वेंट। यानी अगर पहले शब्द आएगा तो हमने बताया था कि क्या शब्द अगर आएगा तो वहां पर हैड का प्रयोग होगा। क्या मेरे जाने से पहले वो घर जा चुका था, हैड ही गॉन टू हाउस बिफोर आई वेंट। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरा आपको मैं बताऊंगा, क्या मेरे जाने के बाद वो घर जा चुका था। तो यहाँ पे बाद शब्द आया, गौर से देखने की कोशिश करना। यहाँ वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था, दोनों सेम सेंटेंस है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहले शब्द आया तो हमने प्रारंभ में हैड का प्रयोग किया, और यहाँ पे वो घर जा चुका था बाद शब्द आया है तो यहाँ पर सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा तो ये होगा डिड ही गो टू हाउस आफ्टर आई हैड गॉन। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर पहले शब्द आएगा और वो वाक्य क्या से प्रारंभ है और पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैड का प्रयोग, यदि बाद शब्द आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है।
दूसरा यहाँ पे है क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, और यहाँ पे है क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले शब्द आया है और मरीज मर चुका था हैड में होगा, यानी ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की में जब हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर क्या शब्द का आना जरूरी है, तो यहाँ पे होगा हैड द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर के। क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था यहाँ पे, और यहाँ पे मरीज मर चुका था। यहाँ पे मरीज मर चुका था पहले शब्द आया है तो हैड का प्रयोग, और यहाँ पे मरीज मर चुका था बाद शब्द आया है तो डिड का प्रयोग होगा। यहाँ पे होगा डिड पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम। आपको हमने बता दिया कि एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्या मेरे जाने से पहले वह घर जा चुका था, हैड ही गॉन टू हाउस बिफोर आई वेंट। क्या मेरे जाने के बाद वह घर जा चुका था, डिड ही गो टू हाउस आफ्टर आई हैड गॉन। तीसरा हमने आपको बताया क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले शब्द आया है हैड द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर के। क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, डिड पेशेंट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड कम। ये हमने आपको 14 दिन की बता दी, एकदम सीरियल वाइज आपको मैंने हाउ टू लर्न इंग्लिश बता रहे हैं। उधर मैंने 3 दिन आपको डाला था, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डाला था और बेसिक ग्रामर बता रहे हैं। क्लास 10th और क्लास 12th का आपको कोर्स डाल रहे हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक वर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक मेरे पास नहीं है, हम आपको वो बता रहे हैं कि आप उम्र भर इसे ना भूलो। और यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, तो कमेंट्स के जरिए आप लिख दोगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम अपलोड कर देंगे। और इस वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। अगर आपने कंटिन्यूअस वीडियो देख लिया तो आप भी मेरी तरह बोलने वाले टीचर बन जाओगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।